This is Professor MH, or today we will discuss one practical question of capital structure. यहाँ पे हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरी को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उसी को थोड़ा सा पॉइंट बना के वी विल डिस्कस ए वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन कि कैपिटल स्ट्रक्चर का जो क्वेश्चन आएगा उसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है और उसको क्या चाहिए, और उस बेसिस पे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन दिया है कि ABC लिमिटेड हैज़ इक्विटी शेयर कैपिटल ऑफ ₹5 लाख डिवाइडेड इनटू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। अब जो है ये कंपनी है, कंपनी के पास कितना शेयर कैपिटल है? 5 लाख रुपए का है और 100 रुपये का एक है। ठीक है, 5 लाख रुपए ऑलरेडी कंपनी में लग चुका है। इट विशेस टू फर्दर रेज फर्दर ₹3 लाख फॉर एक्सपेंशन ऑफ देयर बिजनेस। वो बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए 3 लाख रुपया और इन्वेस्ट करना चाहती है, रेज करना चाहती है, क्योंकि 5 लाख ऑलरेडी लग चुका है, 3 लाख रुपया और उसको चाहिए बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए। द कंपनी प्लान द फॉलोइंग फाइनेंशियल अल्टरनेटिव। अब वो डिसाइड करना चाहती है कि भाई हमने 5 लाख तो लगा दिया, अब ये जो 3 लाख हम लोग को और चाहिए बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, वो 3 लाख रुपया हम लोग कहाँ से रेस करें, कहाँ से इसको बोरो करें, कहाँ से इसको हम अरेंज करें। तो उसके लिए उसके पास ये फाइनेंशियल अल्टरनेटिव है। कौन कौन से अल्टरनेटिव? पहला, बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स ओनली। 3 लाख के नए शेयर इशू कर दो। पहला अल्टरनेटिव ये है, इक्विटी शेयर्स इशू करो। तो आपके टोटल इक्विटी शेयर कितने हो जाएंगे? पहले केस में 8 लाख हो जाएंगे, 8 लाख रुपए के, 5 लाख पहले और अभी के 3 लाख। तो या तो पहला ये करो, या दूसरा 1 लाख का इक्विटी शेयर इशू करो। 1 लाख का इक्विटी शेयर इशू करो और 2 लाख का क्या इशू करो? 1 लाख का इक्विटी शेयर और 2 लाख का आपको क्या करना है? लोन लेना है या डिबेंचर लेना है, जिसका रेट कितना होएगा? 10% होएगा। आई बात समझ में? यस और नो? तो पहले केस में क्या बोला था कि 3 लाख रुपए का पूरा आपको क्या करना है? इक्विटी शेयर इशू करना है। या 1 लाख का सेकेंड अल्टरनेटिव में बोला, या तो 1 लाख का इक्विटी शेयर लो, 2 लाख का लोन ले लो। ठीक है, ये सेकेंड है। थर्ड अल्टरनेटिव क्या है? बाय रेजिंग टर्म लोन ओनली एट 10% पर आनम। या थर्ड ऑप्शन ये है कि भाई ना इक्विटी शेयर लो, ना आधा डिबेंचर लो, पूरा का पूरा 10% के हिसाब से लोन उठा लो। तो पूरा 3 लाख का लोन उठाएंगे। थर्ड ऑप्शन ये है। फोर्थ ऑप्शन बोलता है जस्ट अ मिनट, फोर्थ ऑप्शन बोलता है कि 1 लाख रुपीज इक्विटी शेयर से और 2 लाख रुपया बाय 8% प्रेफरेंस शेयर से। मतलब 3 लाख रुपया चाहिए ना, तो 1 लाख का इक्विटी शेयर ले लो या 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर ले लो। ये 4 ऑप्शन है। तो ये 4 ऑप्शन का ये मतलब है, या तो आप ये वाला लेंगे, या तो सेकंड वाला लेंगे, या तो थर्ड वाला, या फोर्थ वाला। चारों एक साथ नहीं लेने का। आपको ये बताना है कि फर्स्ट वाला लें, सेकंड वाला लें, या थर्ड वाला लें, या फोर्थ वाला लें। तो आपको यही पूछा है, यू आर रिक्वायर्ड टू सजेस्ट। आपसे पूछा जा रहा है कि सजेस्ट करो कौन सा अल्टरनेटिव लेना चाहिए। अज्यूमिंग द EBIT इज 1,50,000 आफ्टर एक्सपेंशन। जैसे ही आपने 3 लाख रुपए डाल के एक्सपैंड कर दिया बिजनेस, आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना हो जाएगा? 1.5 लाख रुपए का आप अर्निंग कमाओगे। तो इसका मतलब 3 लाख रुपया जाएगा, 5 लाख तो ऑलरेडी कंपनी में गया है, 3 लाख जैसे ही गया तो आपका EBIT कितना हो जाएगा? 1.5 लाख। तो 1.5 लाख अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स सब में इक्वली रहेगा। लेकिन आपको बताना है कि भाई मैं पूरा का पूरा इक्विटी शेयर्स लूँ, 1 लाख रुपया इक्विटी शेयर, 2 लाख अपना लोन लूँ, या पूरा का पूरा लोन उठाऊँ, या 1 लाख का इक्विटी शेयर्स लूँ, या 2 लाख का प्रेफरेंस शेयर्स लूँ। ये सामने वाले को बताना है। टैक्स रेट देखो कितना दिया? 35%। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ इसको सॉल्व करना। अब सजेशन देना है। यहाँ पे बताया नहीं गया कि निकालना क्या है, सजेशन देना है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करने का, जैसे ये नाम याद है ना EBIT, तो मैंने आपको फॉर्मेट बताया था, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट, तो प्रॉफिट आएगा, EBIT आएगा। बताया था कि नहीं? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉन्ट्रीब्यूशन, कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड, आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो सब आता है। तो वो फॉर्मेट हम लोग ड्रॉ कर लेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया है।
तो ABC लिमिटेड वांट टू रेज फर्दर 3 लाख। अब देखो इसमें मैंने 5 कॉलम बनाया। क्यों 5 कॉलम? ये एग्जिस्टिंग सिचुएशन है अपने पास जिसमें 5 लाख रुपया रेज किया है। फिर 4 अल्टरनेटिव दिया है कि नहीं दिया है? यस सर नो, 4 अल्टरनेटिव दिया है तो 4 कॉलम और बना लेंगे। और देखो ये सेल्स माइनस वेरिएबल, कंट्रीब्यूशन, फिक्स कॉस्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स, इंटरेस्ट, ये सब पूरा फॉर्मेट इधर है। अब निकालना क्या है इसके अंदर? तो ऐसे सिचुएशन में आपको ध्यान में रखना है कि हमें निकालना पड़ता है ईपीएस। जिसका भी ईपीएस सबसे ज़्यादा होगा हम लोग वो अल्टरनेटिव चूज़ कर लेंगे। तो याद रखना है ऐसे क्वेश्चन में 2-3 चीज़ निकालने आती है, जैसे ईपीएस निकालो, प्रॉफिट अर्निंग रेशियो निकालो, अगर मार्केट प्राइस दिया रहता तो पीई रेशियो भी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ ध्यान में रखना है। तो अभी एज ऑफ नाउ कुछ नहीं दिया है तो ईपीएस निकालेंगे। अब कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला हम लोग इसको मर्ज करेंगे क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो मैंने किया है, ऑलरेडी अपने पास कितना था, 5 लाख इक्विटी शेयर्स था। फिर वो 3 लाख और रेज करना चाहता तो 3 लाख या तो फर्स्ट वाला लेगा, सेकेंड वाला लेगा, थर्ड वाला लेगा या फोर्थ वाला, सब नहीं लेगा। तो देखो यहाँ पे क्या किया है, एग्जिस्टिंग सिचुएशन में 5 लाख था तो टोटल कितना है, 5 लाख का हो गया, बराबर है। ऑल्टरनेटिव 1 में क्या बोल रहा था, इक्विटी शेयर्स लेंगे तो 3 लाख का पूरा इक्विटी शेयर्स आएगा। तो इसका मतलब 5 और 3 कितना हो गया, 8। तो देखो 5 लाख प्लस 3 लाख, एग्जिस्टिंग था 5, न्यू आएगा 3 लाख, तो टोटल हो गया 8 लाख। आई बात समझ में? सेम वे में अल्टरनेटिव, अब देखो ये जो 5 लाख है ये 5 लाख सब में कॉमन ही रहेगा। क्यों कॉमन रहेगा? तो 5 लाख तो ऑलरेडी बिजनेस में है ना, बस 3 लाख अपने को डालना है, तो वो कैसे डालना है वो हम लोग को बताना है। तो पहला वाला हो गया। अब दूसरे वाले में देखो क्या बोला है, 1 लाख इक्विटी शेयर्स डालो और 2 लाख का क्या डालो, लोन डालो। तो 1 लाख देखो मैंने न्यू वाले में 1 लाख यहाँ पे दिया है, एग्जिस्टिंग वाला न्यू, और 2 लाख का लोन न्यू। तो टोटल देखो इनका टोटल हो गया 8 लाख। आई बात समझ में? यस और नो? थर्ड वाले में देखो टर्म लोन लिया है पूरा 10% के हिसाब से, पूरा 3 लाख का लोन लिया है, तो पूरा 3 लाख देखो न्यू वाला इधर आएगा, बाकी जगह डैश होएगा, तो टोटल मिला के कितना हो गया, 8 लाख। फोर्थ वाले में देखो 1 लाख इक्विटी शेयर, 2 लाख आपका प्रेफरेंस शेयर्स। तो देख 1 लाख न्यू का इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर न्यू 2 लाख, टोटल कितना हो गया, 8 लाख हो गया। तो ये आपके अल्टरनेटिव। तो पहला एग्जिस्टिंग सिचुएशन था 5 लाख का, फिर 3-3 लाख का हुआ, तो 3-3 लाख का बाइफिकेशन दिया है, तो टोटल मिला के 8 लाख हो जाएगा। अब इस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, सम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखते हैं हमारा क्वेश्चन। तो ये आपका फॉर्मेट बना लेने का, एग्जिस्टिंग बनाने का, अल्टरनेटिव बना लेने का। अब एग्जिस्टिंग बना लिया, अल्टरनेटिव बना लिया, अब हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे, इसमें से कौन सा इन्फॉर्मेशन अपने पास डायरेक्टली दिया है, तो EBIT दिया है। तो क्वेश्चन में देखो EBIT कितना है, 1,50,000 है, तो 1,50,000 ये सब जगह पे सेम रहेगा। यहाँ पे मैंने फार्मूला लगाया है इसलिए सब जगह वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके आ रहा है। ठीक है, तो ये आपको पहले से नहीं करना है, एग्ज़ाम में तो आपको पहले EBIT लिखना है, लिख दिया। ठीक है, अब ये वाले तीनों, ये वाले नहीं है तो इसको एज इट इज़ छोड़ देना है, इसको हाथ नहीं लगाना है। हम लोग का स्टार्टिंग पॉइंट EBIT होगा। अब देखो EBIT के बाद इंटरेस्ट माइनस करते हैं तो चेक करने का इंटरेस्ट कितना है। तो पहले वाले सिचुएशन में, तो एग्जिस्टिंग सिचुएशन के अंदर सिर्फ इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर्स पे लोन इंटरेस्ट नहीं होता है, इंटरेस्ट किस पे होता है, लोन पे होता है। तो यहाँ पे तो ज़ीरो अमाउंट है, तो इसका मतलब इंटरेस्ट यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे इंटरेस्ट आएगा 0, तो ये 1.5 लाख बराबर है। अल्टरनेटिव 1 के अंदर देखो इंटरेस्ट कितना आएगा, तो अल्टरनेटिव 1 में देखो, अल्टरनेटिव 1 में भी लोन नहीं है कुछ भी, बराबर है, तो यहाँ पे भी आपका कितना आएगा, यहाँ पे भी आपका 0 आएगा। आई बात समझ में? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? सेकंड अल्टरनेटिव में देखो, सेकंड अल्टरनेटिव में देखो 2 लाख का लोन लिया है। अब चेक करो ये 2 लाख का लोन कितने % पे लिया है, तो क्वेश्चन में देखेंगे सेकंड अल्टरनेटिव है 10% के हिसाब से देखो लिया है, लोन 10% ही है, तो ये याद रखना है, लोन जो आएगा वो 10% आएगा। तो 2 लाख पर 10% कितना हो गया, 2 लाख पर 10% कितना हो गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, 20,000। तो देखो यहाँ पे 1,50,000 माइनस 20 तो 1,30,000 हो जाएगा। आई बात समझ में? यस और नो? ठीक है, नेक्स्ट वाला देखते हैं। नेक्स्ट वाले में भी देखो 3 लाख का लोन है ना, तो 3 लाख पे 10% ही आएगा। यहाँ पे देखो दिया है पूरा का पूरा 10%, तो जाके यहाँ पे 3 लाख का 10%,
तो ये देखो ये 1,20,000 हो जाएगा। आई बात समझ में? यस और नो? ठीक है। फोर्थ अल्टरनेटिव में देखो है क्या लोन, कोई फोर्थ अल्टरनेटिव में लोन नहीं है, तो इसका मतलब वहाँ पे ज़ीरो आएगा, और वो ज़ीरो आएगा तो मतलब वो 1.5 लाख ही होगा। आई बात समझ में? यस और नो? ठीक है, ओके। अब देखो ये आ गया EBT आ गया, EBT आ गया 1,50,000, 1,50,000, 1,30,000, 1,20,000, 1,50,000। अब कितना इनकम टैक्स है? इनकम टैक्स 35% है, तो अब ये 1,50,000 का निकालेंगे, तो इंटू 1,50,000 इंटू 35%, तो 52,500 आएगा। सेम यहाँ पे हम लोग कॉपी कर लेंगे, इसका भी 52,500 आएगा। इसका 1,30,000, 1,30,000 का 35%, इसका 1,20,000 का 35%, और इसका 1,50,000 का 52,500 आएगा। ये EBIT में से ये माइनस किया तो आपको ये अमाउंट आ गया 97,500, 97,500, 84,500, 78,000, 97,500। समझ में आ रही है बात? यस और नो? है ना, एकदम सिंपल है। अब देखो प्रेफरेंस डिविडेंड मतलब प्रेफरेंस शेयर्स पे होता है, तो चेक करने का कौन से अल्टरनेटिव में प्रेफरेंस शेयर्स है, तो डायरेक्टली जाएंगे। तो देखो प्रेफरेंस शेयर्स एग्जिस्टिंग में भी नहीं है, फर्स्ट में भी नहीं है, सेकंड में भी नहीं है, थर्ड में नहीं, सीधा फोर्थ में। फोर्थ में कितना? 2 लाख। 2 लाख का चेक करने का क्वेश्चन में कितना परसेंट है? 8% है, तो 2 लाख का 8% प्रेफरेंस डिविडेंड आएगा, तो वो निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आएगा फोर्थ में, डायरेक्टली हम लोग लिखेंगे 2 लाख का 8%, तो 16,000 आ जाएगा। 16,000 इसमें से माइनस होगा 81,500। यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो ये 0 ही रहने वाला है, तो ये अमाउंट ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे माइनस होके ये अमाउंट आ जाएगा। आई बात समझ में? यस और नो? तो इसका ये मतलब हो गया कि आपको हर एक अल्टरनेटिव देखना है, वो अल्टरनेटिव में कितना इंटरेस्ट है वो माइनस करो, उस अल्टरनेटिव में कितना प्रेफरेंस डिविडेंड है वो माइनस करो, और एंड में जो आएगा दैट इज़ योर प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। ये सब में करना है। अब वो करने के लिए आपको ये ऐसा छोटा सा टेबल ज़रूर बना लेना है जिससे आपको पता चल सके। आई बात समझ में? तो ये अल्टरनेटिव के हिसाब से हम लोग ने सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे? ये आ गया है, अब इसको EPS निकालने के लिए बहुत सिंपल है। देखो EPS का फॉर्मूला है प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर तो ऑलरेडी दिया है, आ गया कैलकुलेट। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालना है, तो हर एक अल्टरनेटिव में हम लोग को चेक करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कैसे आएगा? फेस वैल्यू से डिवाइड करना है। तो चेक करेंगे अल्टरनेटिव में, देखो यहाँ पे कितना है? 5 लाख है, तो 5 लाख बराबर है डिवाइड बाय 100 है फेस वैल्यू। अगर आपको नहीं पता है तो क्वेश्चन में देख लो, देखो 100 है, ठीक है। तो जो भी वो इक्विटी शेयर कहीं पे भी इश्यू करेगा ना, वो 100 का ही होगा, ये याद रखना है। तो 5 लाख डिवाइड बाय 100, तो यहाँ पे 5,000 शेयर्स हो गए, ठीक है। सेकंड फर्स्ट अल्टरनेटिव में चेक करो, तो फर्स्ट अल्टरनेटिव में 3 लाख प्लस 5 लाख 8 लाख हो गए, तो पूरे 8 लाख है। तो 8 लाख डिवाइड बाय 100, तो 8,000 हो गए। तो इक्विटी शेयर्स कितने हो गए? 8,000 हो गए। फिर यहाँ पे देखो सेकेंड अल्टरनेटिव में 5 प्लस 1 6 लाख हो गए, तो 6 लाख है, तो 6 लाख डिवाइड बाय 100, तो 6,000 शेयर्स हो गए। ऐसे ही अल्टरनेटिव 3 4 में देख लेते हैं, तो अल्टरनेटिव 3 में 5 है, अल्टरनेटिव 4 में 6 है, तो 5 लाख और 6 लाख, तो इधर पे 5 लाख डिवाइड बाय 100 और यहाँ पे 6 लाख डिवाइड बाय 100। आई बात समझ में? तो ये दोनों आ गया। अब ये दोनों जब आ गया है, ठीक है, ये दोनों आ गया है, तो अपने को अर्निंग पर शेयर निकालने में कोई दिक्कत ही नहीं होगी, क्योंकि प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर दिया है और नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स भी आ गया है। तो इसको इससे डिवाइड कर दो, तो आंसर आएगा दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है। वापस से बता देता हूँ, ये वाले अमाउंट को इस अमाउंट से डिवाइड करना है, तो इसको करेंगे, ये दिया है ना प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर, तो प्रॉफिट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर इधर दिया है और एक नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इधर दिया है, तो मैं ये अमाउंट दिस अमाउंट डिवाइडेड बाय दिस अमाउंट 19.5 और चेक करो दूसरे का, ये देखो, ओके। तो आपका एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, उसमें आपका अर्निंग कितना मिल रहा है? 19 रुपया 5 पैसा रुपीज़ में। बाकी ये देखो थोड़ा कम कम है, तो इसको हम लोग थोड़ा राउंड फिगर कर लेंगे, 2 डिजिट तक लेना है, ज़्यादा नहीं लेना,
ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ, अब एग्जिस्टिंग का छोड़ दो, एग्जिस्टिंग का के साथ अगर कंपेयर करेंगे तो आप कोई भी प्लान सेलेक्ट नहीं करेंगे। तो एग्जिस्टिंग में 19.5 था, अब 12.19, 14.08, 15.6, 13.58, कौन सा ज़्यादा लग रहा है? कौन सा ज़्यादा लग रहा है? तो थर्ड वाला ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि इसमें अर्निंग ज़्यादा हो रही है। 15 रुपया 60 पैसे की हो रही है, बाकी में 12 रुपया, 14 रुपया, 13 रुपया, तो इसमें ज़्यादा हो रही है। तो नीचे लिखने का वी विल सेलेक्ट अल्टरनेटिव 3 बिकॉज द अर्निंग पर शेयर इन द अल्टरनेटिव 3 इज़ मैक्सिमम एट ₹15.60। ये आपका सजेशन हो गया। देखो तीनों में, चारों में 3 लाख रुपए ही जाने वाला है, लेकिन वो 3 लाख रुपए आप कहाँ से लाओगे उसका बहुत इफेक्ट आता है। तो यहाँ पे आपने यूज़ किया तो सिर्फ ये अल्टरनेटिव अगर आप देखोगे तो पहले वाले में यूज़ किया तो इक्विटी शेयर यूज़ कर रहे हो, दूसरे वाले में इक्विटी शेयर प्लस लोन यूज़ कर रहे हो, तीसरे वाले में सिर्फ लोन यूज़ कर रहे हो, चौथे वाले में इक्विटी शेयर प्लस प्रेफरेंस शेयर दोनों यूज़ कर रहे हो। लेकिन हम लोग का अल्टरनेटिव 3 आया, देखो लोन ही यूज़ करने से हम लोग का अर्निंग बढ़ गया। आई बात समझ में? तो हम लोग सेलेक्ट करेंगे अल्टरनेटिव 3 जिसमें आपका अर्निंग पर शेयर बहुत ज़्यादा है। आई बात समझ में? तो दिस इज़ द केस। इसको 1-2 बार आप रेफ़र करो, कुछ डाउट आएगा तो कमेंट करो, एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।